नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा से संबंधित एक ऐसे विषय के साथ जिसे हम साधारण भाषा में अगर कहें मन मतलब चंद्रमा। आज हम बात करेंगे चंद्रमा या चंद्रमा के क्षेत्र की। ज्योतिष में कहा गया है मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। और ज्योतिष में क्यों? अगर आपका मन मजबूत है तो जीवन में कितने भी कष्ट आएंगे वो कष्टों से आप निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं मन कमज़ोर है तो वो टूटते जाएंगे और समस्याएं परेशानियां और बढ़ेंगी। चंद्रमा अगर खराब होगा तो हमारी सोच पे बड़ा प्रभाव डालेगा। चंद्रमा अगर खराब होगा तो व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर लेके आएगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा से डिप्रेशन का भी विचार किया जाता है। डिप्रेशन मतलब तनाव का विचार किया जाता है। चंद्रमा खराब होगा तो घर परिवार के सुखों में कमी करेगा, कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में कमी डालेगा। मां का कारक भी अगर कहा जाए चंद्रमा ही बनता है। बहुत सारे लोगों को बीपी की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा दूषित है या चंद्रमा खराब है तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, कम हो जाता है ब्लड प्रेशर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका जो है ब्लड प्रेशर जो है कम हो गया। चंद्रमा अगर खराब होगा तो जिम्मेदारियां ऐसी बढ़ेंगी, पहले तो धन आएगा नहीं। मान लीजिए किसी ग्रह के कारण व्यक्ति के पास धन आ भी जाता है तो वो धन घर परिवार या जिम्मेदारियों में ही निकलता रहेगा। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या होती है चंद्रमा जिसका खराब हो। स्वास्थ्य पे, बीमारियों पे बेहद धन का खर्च होता है अगर जिनका चंद्रमा खराब हो। बड़ा काम का है चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य से बनने वाले राजयोग लंबे समय तक चलते हैं और चंद्रमा के कारण व्यक्ति को राजयोग मिलता है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। कुछ हाथ की रेखाएं चंद्र क्षेत्र से संबंधित कुछ मैं जानकारी आपको दूंगा और उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपके लिए बेहद कारगर रहेगी अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं या सीख रहे हैं या फिर आपको सीखने का शौक हो। चलिए सबसे पहले समझिए कि चंद्रमा होता कहां से, देखा कहां से जाता है। देखिए चंद्र क्षेत्र की अगर बात करें, यह हिस्सा आपका चंद्रमा है, यह हिस्सा, ठीक है। मान लीजिए हृदय रेखा के नीचे मानिए ये हिस्सा जो है आपका मंगल का कहलाएगा और मंगल के नीचे चंद्रमा। मुख्यतः अगर कहा जाए तो इतने हिस्से को लिया जाता है। मुख्यतः जिन लोगों का ये हिस्सा अगर कहें ये हिस्सा गोल है, हल्का सा निकला है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, सामान्यतः अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा आपका चंद्रमा अच्छा है, चंद्र क्षेत्र अच्छा कहलाएगा। किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा अगर है तो वो कहीं ना कहीं समस्याओं को दिखाता है। अगर ये हिस्सा आपका पतला है और हिस्सा आपका बिल्कुल सीधा है, सीधा होने का मतलब ये गोलाई में ना निकल के ये सीधा आ रहा है, जीवन में संघर्ष, धन को लेके संघर्ष, परिवार को लेके संघर्ष को ये दिखाता है। बड़ा समय लग जाता है निकलने में संघर्षों से। अगर ये हिस्सा सीधा है, आपका हिस्सा ये दबा हुआ है, तो ऐसे में कहा जाएगा बड़ा समय लग जाएगा जीवन में निकलने में संघर्षों से। एक बहुत अच्छी रेखा मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम ही जो है देव रेखा है। देव रेखा मतलब अगर चंद्र क्षेत्र से बुध की तरफ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर दोनों हाथों में बन रही है बेहद अच्छा, जिसका कोई जोड़ ही नहीं है। अगर मान लीजिए केवल उल्टे हाथ में बन रही है और आप पुरुष हैं, मेरे जितने भी वीडियो रहते हैं सब सीधे हाथ पे रहते हैं, अगर कहीं कुछ उल्टा हाथ में भी देखने को रहा तो मैं अलग से बता देता हूं। और महिलाओं के लिए उल्टे हाथ में, मान लीजिए आपके दोनों हाथ में है, बेहद अच्छा। मान लीजिए आपके जो है उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में नहीं है और पुरुष हैं, या महिला है आपके उल्टे हाथ में नहीं है, सीधे हाथ में है, तो इसका क्या प्रभाव मिलेगा? देखिए इसे कहा जाता है देव रेखा। ऐसे लोग अगर मान लीजिए कम पढ़े लिखे भी हैं, मान लीजिए अगर कम पढ़े भी लिखे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर वाक शक्ति, मैनेजमेंट की पावर, देव शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं देवताओं की शक्ति डायरेक्ट
आपके ऊपर जो है ईश्वर का आशीर्वाद जो है पूर्ण रूप से बना रहेगा, या उनका ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, उसके कारण ये स्थितियां बन रही हैं। ऐसे लोग ज्योतिष, धर्म कर्म, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने ये बोल दिया वो हो जाती है, वो इसको दिखाती है कहीं ना कहीं, ये रेखा को दिखाती है। ऐसे लोग ज्योतिषी अगर हों, या फिर कह लिए ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित कामों में जुड़े हों, बेहद अच्छा कहलाएगा, बेहद अच्छा संकेत है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा है और शनि पे जो है इस जगह पे मैं बड़ा करके आपको बता दूं, इस जगह पे अगर 2 या 3 रेखाएं जो है काट रही हो आपस में, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नहीं मिल पाएगा। ये जीवन में सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग जीवन में सफल तो होते ही हैं, सच्चे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देव रेखा है। ऐसे लोगों को पहले से एहसास हो जाता है, जिसके लिए जो बोल देते हैं वो हो जाता है, जिसके लिए जो बोल देंगे वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है घटित हो जाएंगी, ये उसको दिखाती है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये खंडित हो जाएगी। अगर ये रेखा हो रही आपके में, ये रेखा बनी है, उसके साथ में ये भी रेखा है, तो ये यही मैं बना देता हूँ, इस टाइप में रेखा है, तो ये खंडित मानी जाएगी। अगर सूर्य और शनि के बीच में जा रही है रेखा आपकी भाग्य रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा खंडित होने का कारण व्यक्ति खुद होगा, कहीं ना कहीं अपने गुणों में शराब, मदिरा, पान, असंगति इत्यादि चीज़ों के कारण इस रेखा का प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा नहीं, बेहद अच्छी रेखाओं में आती है ये रेखा। एक रेखा और मैं बताता हूं, सरस्वती रेखा जिसे कहते हैं। सूर्य पर्वत की तरफ अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा जाए तो उसे हम कहते हैं सरस्वती रेखा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि कम हाथों में मिलेगी, मिल जाती है, लेकिन मैं ये कहूँगा ऐसा भी नहीं है कि बिल्ले हाथों में मिलेगी, कम हाथों में जरूर मिलेगी, लेकिन मिल जाती है। अगर ये रेखा है सरस्वती, ज्ञान, कला, शिक्षा, इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये दिखाती है धन की। ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत कमी नहीं होती है। ऐसे लोग अपने साथ में जुड़े लोगों को साथ में लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लिए भाग रहे हैं, उनको लेके भाग रहे हैं, उनको लेके भाग रहे हैं। किसी ने पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं दूसरे के लिए, तो उनका प्रश्न क्या रहता है जानते हैं आप? परमात्मा ने इस लायक बनाया है, इसलिए मैं जो है औरों की सेवा कर रहा हूं। ये रेखा हो सकता है कुछ छोटी हो, ठीक है, ये रेखा हो सकता है कुछ छोटी हो, लेकिन अगर ये रेखा है तो ये कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छी है, शिक्षा के लिए अच्छी है। ऐसे व्यक्ति योग्य होते हैं। मैं यहाँ पर और कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि अरबपति खरबपति वो सब नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बन नहीं सकते। मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग दिल के धनवान, मन के धनवान और दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं ऐसे लोग। एक रेखा और बताता हूँ। कुल मिला के ये रेखा जिसके हाथ में दिखे आपको तो कह दीजिएगा आप अच्छे आदमी हैं, और कहीं ना कहीं आपका सहयोग करने वाले भी आपको मिलते रहेंगे। भले आप किसी का सहयोग करें, आपकी बात कहीं नहीं कटेगी। मैं ये कह सकता हूँ इस रेखा के कारण जिस जगह बैठ जाएंगे अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। जीवन में खुशियों को भी दिखाता है ये। थोड़ा सा कमी यह होती है कि घर परिवार की थोड़ा सा नाराजगी इनके साथ रहती है, ठीक है, बाकी बहुत कोई डरने या चिंता वाली बात नहीं है। अगर चंद्र क्षेत्र से मंगल, इसको हम लोग कहते हैं ऊपरी मंगल, अगर चंद्र क्षेत्र से ऊपरी मंगल तक कोई रेखा जाए उसका क्या मतलब? देखिए ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों को नदी, नहर, पोखर, नदियों में, नहरों में, पोखर में, समुद्र में नहाने से बचना चाहिए या सावधानी से ऐसे लोगों को नहाना चाहिए। ऐसे लोग अपने आगे किसी की नहीं मानेंगे। मैं बस। थोड़ा सा ये रेखा है तो बहुत साहसी मत बनिएगा, ये अति साहसी बनाती है और जो कि नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ धन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, धन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, धन आएगा, जमीन से धन मिलेगा, लोहे से संबंधित कामों से धन मिलेगा,
ये कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है या घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाती है। धन अच्छा रहेगा, धन से संबंधित चिंता नहीं। इसमें बस 2-1 बातें हैं, उनको ध्यान रखिए। अपने बर्ताव को ठीक ठाक सा करके चलिए। सकारात्मक हैं ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा भी बहुत रहती है, काम करने की क्षमता भी बहुत रहती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। धन के लिए अच्छा है। चलिए कुछ रेखाएं मैं और बताता हूं इसी से संबंधित। एक रेखा ये है, और बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि इस रेखा का क्या मतलब है। अगर ये रेखा शुक्र पर्वत को काट के चंद्र पर्वत की तरफ जाए, जीवन में संघर्ष रहेगा। और संघर्ष अगर कहा जाए, अच्छा खासा संघर्ष रहेगा। ऐसे लोग कई काम बदलते हैं। ऐसे लोग दूसरों पे भरोसा ज्यादा करते हैं, अपने ऊपर कम, कि वो कह रहा होगा, सही कह रहा होगा, और उसी में धोखा खा जाते हैं। किसी ने कहा कि वहां धन लगाना है, वो काम करना है, और आपने जो है ना सोचा ना साचा, और जो है जाके धन लगाया और कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानियों में पड़ गए। विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। अगर एक रेखा है तो कम दिक्कत, अगर इसके साथ 2 रेखा इसको सपोर्ट करती हुई है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो ऐसे में कहा जाएगा बेहद खराब। घर से दूर जाके काम करने को दिखाता है। ये ऐसे लोग घर आसपास जो है दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं दूर जाके काम करता है, ये संघर्ष इत्यादि चीजों को दिखाती है। अगर केतु क्षेत्र से, ये भी काफी लोगों के हाथ में मिल जाएगी, अगर केतु क्षेत्र से एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जा रही हो, इसका क्या मतलब? ऐसे व्यक्ति हमेशा डर में रहते हैं। कुछ ना कुछ उनको डर लगा रहता है, चाहे वो काम का डर हो, चाहे वो परिवार का डर हो, कुछ ना कुछ, जिसे हम सामान्य शब्दों में अगर कहें फोबिया। घर से निकलेंगे, ताला बंद किया नहीं किया, थोड़ा आगे तक पहुंचे, दिमाग में चल रहा है कि ताला मैंने बंद, मतलब ये डर कह लीजिए कि अनावश्यक का डर, ये बना रहता है ऐसे लोगों के लिए। धन के लिए सामान्य कलाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी करता है। जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी करेगा। काम में, पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं सदैव मतभेद रहेगा। ऐसे लोगों को भी अगर मैं कहूँ साझेदारी में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक और प्रश्न होता है कि मैं अपनी बातों को मैं बता देता हूँ और मेरा काम खराब हो जाता है। ये उसको भी दिखाती है। अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी दूसरों को जब तक काम ना हो जाए तब तक नहीं बताना चाहिए। ये भी अगर कहा जाए, ये इसको भी दिखाती है कि काम बता के जो है व्यक्ति अपने काम को खराब कर ले। एक रेखा स्पष्ट साफ है, ना कटी पट्टी, दाग धब्बा इत्यादि चीजें नहीं है। जो भी मैं रेखाओं बताऊंगा, मैंने पीछे भी जो रेखाएं आपको बताई और अभी जो रेखाएं मैं बताने जा रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा पे किसी प्रकार का दाग धब्बा या खंडित रेखा ना हो या कटफट ना हो। अगर ये रेखा स्पष्ट है, साफ है, उसको साथ देती हुई एक रेखा और है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग परदेश की यात्रा करते हैं, ऐसे लोग विदेश की यात्रा करते हैं। धन के लिए अपने आप में एक राजयोग के समान है। धन बेहद अच्छा रहता है, धन जीवन पर्यंत रहता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि धन तो है ही नहीं, लेकिन जब व्यवस्था कह लो कि जब चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, मेरा काम चल जाता है, मेरा काम हो जाता है, मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है, ये इसको कहलाता है। मैंने केवल उदाहरण दिया, ऐसे लोग भी निर्धन नहीं हो सकते, गरीब नहीं हो सकते। धन के लिए अच्छे संकेत को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं भवन का सुख मिलता है, मकान इत्यादि चीज़ों का सुख मिलता है। भौतिक सुखों को भी दिखाता है, भौतिक सुख, गाड़ी घोड़ा वाहन, दिमाग की शांति इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। 32 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष, 52 वर्ष की आयु विशेष सफलता की होती है ऐसे लोगों की। एक रेखा और मैं बताता हूँ आपको, ये इस टाइप में भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है कि ऐसे आई और ये रुक गई, या इस टाइप में भी हो सकती है। ये है तो बेहद ही अच्छा है, उसमें कोई दो ही राय नहीं है, जिसे कहते हैं कि सभी प्रकार का सुख। मान लीजिए ये ऐसी नहीं है, ऐसी भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद धनी होगा, बहुत पैसा कमाएगा, अच्छी अवस्था में होगा। 2-4-10 लाख की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ।
करोड़ों करोड़ों में मैं बात कर रहा हूँ। अगर रेखा ये खंडित टूटी नहीं है, अगर इतना है, बहुत अच्छा। अगर ये रेखा मान लीजिए लंबी भी है और रेखा मस्तिष्क रेखा को छू रही है, ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग संतान का सुख मिलता है। संतान भी अगर कहा जाए कहीं ना कहीं माता पिता की सेवा करते हैं। वैवाहिक सुखों को भी ये दिखाती है। और कहीं बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मेरी कुंडली में या मेरी हस्तरेखा में आकस्मिक धन लाभ का योग है क्या पंडित जी या आचार्य जी? यह उसको भी दिखाती है। जो धन मैंने कमाया नहीं, अचानक धन लाभ हो गया, किसी प्रकार से अचानक धन लाभ हुआ, ये उसको भी इंगित करती है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में, या कोई ऐसा धन जो आपको मिलना ही नहीं था वो मिल गया, ये इसको भी इंगित करती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रेखा जहाँ पर छुए उस जगह पे क्रॉस का निशान ना बने। ठीक है, क्रॉस का निशान कैसे बन सकता है ये भी समझ लीजिए। एक यहाँ मैं बड़ा बड़ा बता देता हूँ, इस टाइप से क्रॉस का निशान बन सकता है, या फिर कह लीजिए ये रेखा जो है आपकी गई, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जो है ये रेखा मतलब चंद्र रेखा, और यहाँ पर आने के बाद ये काटते हुए एक रेखा और काट दी। जितना मैंने आपको चीज़ें बताई इस रेखा के बारे में, उसका जस्ट उल्टा मान लीजिए। धन होगा तो निकल जाएगा। कुछ ऐसे संगत या कुछ ऐसे लोगों के कारण व्यक्ति को धन का नुकसान होगा, पारिवारिक सुखों में कमी, विवाह में लेट, या विवाह अगर हो भी जाता है तो विवाह चलने में दिक्कत। अगर यहाँ पर जो है क्रॉस या इत्यादि चीज़ों का निशान हो तो ये अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। आज बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।